सेम है। ओके सो हमने वो टेम्पलेट सेव किया था बेसिकली, तो मैं उसी टेम्पलेट को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। और सर क्लास के बाद ना मुझे टेम्पलेट्स पता नहीं कहाँ पर हैं, उसमें मिले नहीं मेरे को। शायद मैंने डी ड्राइव में इंस्टॉल करा है इसलिए इस वजह से हो रहा है शायद। वो तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ये जो 450 है इसको मैं -450 कर रहा हूँ। रीज़न मैंने आपको बताया क्यों। इसके अंदर अल्बा ऐड कर दो। ये रीज़न क्या है, अब देखो उन्होंने जो आपको फुटिंग दिया है इसमें ये जो 450 है प्लिंथ का है बेसिकली, इसीलिए टोटल 1200 आ रहा है। ठीक, ये फुटिंग वॉल आपको क्रिएट करनी थी, बाकी ग्रिड्स वगैरह बने हुए। अच्छा इस पे नहीं बने हुए हैं। अच्छा टेम्पलेट में तो ग्रिड नहीं दिखाए गए थे ना। ओके एक मिनट देना बस मुझे। नहीं टेम्पलेट खोला है तभी तो ये सब बने हुए थे। ग्रिड टेम्पलेट के अंदर नहीं था ना, ग्रिड उसके बाद बताया था मैंने, एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर का पार्ट था ये, इसलिए 2 मिनट लगेंगे, रुकिए बस। सर मैं बता देता हूँ जी सेट कर लेना ना, फिर फ्लोर प्लान भी बनाना है आगे चल के, सारा काम हो जाएगा एक साथ। सर 2000 पिक लाइन ओके 2000 2000 3600 3600 1000 1000 1600 1600 1700 1700 2500 2500। उसके बाद लाइन ले लेते हैं, ऑफसेट को 0 कर देते हैं, यहाँ से ग्रिड बनाते हैं। 800 एक लाइन ले लेते हैं, ऑफसेट करते हैं 800 1700 1700 again 800 800 27 2700 650 650 1350 1350 1300 1300 1700 and 900 and 900। ये टोटल हो गए हैं। इसको भी मैंने सर वो रूम के साइज लिखे थे ना, मैं उसको वो मेजर कर रहा था तो सर उसमें आया नहीं वो। अभी पता लग जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये अपने ग्रिड्स हो गए। वॉल हमारा पहले से बना हुआ है, 230 mm का वॉल हमने उसके अंदर टेम्पलेट के अंदर बना लिया था, 230 mm कंपाउंड वॉल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगा। अभी हम ग्राउंड पर हैं तो हमें जो फ्लोर बनाना है ग्राउंड से फर्स्ट लेवल तक बनाना है। अगर हम ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो अब हमें लाइन सेलेक्टेड है ऑलरेडी, तो बस आप काउंटिंग के साथ चल सकते हो कि यहाँ कहीं से हमने काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी कोई डायमेंशन अपने पास है नहीं, तो एक काम करते हैं, अगर आप अंदाज़ा लगाएं अप्रॉक्स मिडिल पर है, ये अप्रॉक्स यहाँ पर है, और इसको मिला दीजिए। सर ये कारपोर्च लिखा हुआ है वहाँ सिंगल लाइन है, ओपन नहीं है। सर इसे मैं फिर बंद करता हूँ, ये वाला क्लोज कर दीजिए। सर उसे फिर बंद नहीं करना।
वो दिखाएंगे आगे चल के। हाँ, जब आप 3D इसका वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बेटर थोड़ा शेडेड फॉर्म में देख सकते हो आप ना। ये जो विजुअल स्टाइल है यहाँ से इसको चेंज कर दीजिए शेडेड में, तो आपको ज़्यादा बेटर दिखाएगा। सीट आउट एरिया कहाँ से ऐसा ये सिट आउट एरिया की हाइट तो उतनी होती नहीं है उसका ना। उसका बना कर रेडियस जी बिल्कुल, ये है ना। तो हम पहले फुटिंग क्रिएट करेंगे, उसके हिसाब से ऊपर का बना लेंगे। वॉल है वो भी एक जी वॉल है, सेलेक्ट तो उसकी करना बात पड़ेगा। करें। सर सेलेक्ट करके तो शेड होगा ना। नहीं कुछ सेलेक्ट नहीं Layers होती करना, है। विजुअल स्टाइल को बस चेंज कर दीजिए। ब्लू कलर का क्यूबिकल बन रहा है ना। ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमारे पास स्टैक्ड वॉल बनाना था, उसके बाद हमने ये किया था कि अगेन वॉल को सेलेक्ट किया। वॉल में यहाँ कोई भी एक बेसिक वॉल, जैसे पहले 200 mm का सेलेक्ट करके कंपाउंड वॉल बनाया था, वैसे ही किसी भी एक वॉल को आप सेलेक्ट रखिए। सेलेक्ट रखने के बाद एडिट टाइप में जाइए, डुप्लीकेट करिए और नाम दे दीजिए लेट से W1। मैंने एडिट किया। अब सबसे नीचे वाला जो थिकनेस है वो 800 mm का है, उसको मटेरियल कुछ अलग देना है। ओके, ये हमारा हो गया W1 तैयार। अगेन एडिट टाइप डुप्लीकेट, इस बार मैंने बोला W2 एडिट। इसका थिकनेस मैंने रखा है 600 और उसको फिर से मटेरियल चेंज करना है। आपने ये बना दिया। उसके बाद डुप्लीकेट किया W3। इस बार जो थिकनेस दिया है मुझे वो 400 गिवन है और मटेरियल मुझे ब्रिक गिवन है लेट से। मैंने उसको मटेरियल असाइन कर दिया। तो इस तरीके से 3 अलग अलग वॉल मैंने बना लिया, W1 W2 W3। अभी तीनों बेसिक वॉल की प्रॉपर्टी में ही है। देखो बेसिक वॉल की कैटेगरी में ही तीनों नज़र आ रही हैं। अब मुझे इन तीनों को मिला करके एक फुटिंग क्रिएट करनी है अंडर स्टैक्ड वॉल। तो आप किसी भी स्टैक्ड वॉल को जो यहाँ अवेलेबल है उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद अगेन एडिट टाइप में जाइए। एडिट टाइप में जाने के बाद इसको डुप्लीकेट करिए और अपने को नाम दे दीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें। उसका प्रीव्यू ओपन कर लीजिएगा साइड में और एडिट करिएगा। अब यहाँ टोटल कितनी वॉल्स हैं? 2। हमें कितनी मिलानी है? 3। तो पहले तो यहाँ एक और लेयर इंसर्ट कर लीजिए। सबसे नीचे W1 आएगा 800 वाला, उससे ऊपर W2 आएगा 600 वाला, सबसे ऊपर W3 आएगा 400 वाला। उनकी हाइट, तीनों की हाइट देने हैं। एक हाइट वेरिएबल रहती है, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था। तो अगर टोटल हाइट फॉर एन एग्जांपल 1200 होगी तो देखो जो डिक्रीज होगा वो W2 ही डिक्रीज होगा, वेरिएबल ही होगा, है ना। और ये सैंपल है। यहाँ हाइट फिक्स करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इनकी हाइट को फिक्स कर दिया है। ये जस्ट सैंपल है जिससे आप चेंज करके देख सकते हैं कि हर बार जो चेंजेस हो रहे हैं मॉडिफिकेशन वो W2 में इसको ड्रैग कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक उसकी वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत। ये फिक्स नहीं है, ये तो सैंपल के कल को लिए कोई है। कहे 500 कर दो, हाँ। उसको बस उठा के वो करना है 500। हमें यहाँ कुछ भी आने की ज़रूरत ही नहीं वो है, अपनी हाइट वही वैल्यू अपने आप चेंज कर। बिल्कुल। हमने इसको ओके किया, हमारी फुटिंग वॉल क्रिएट हो गई। अब हमें फुटिंग बनाना कहाँ है? फुटिंग पर जाइए। फुटिंग पर जाने के बाद अब मैं यहाँ से जो वॉल बनाऊँगा फुटिंग वॉल, वो कहाँ तक जाएगी? ग्राउंड तक जाएगी। फुटिंग से ग्राउंड तक, क्योंकि 450 प्लिंथ वाला उसी के अंदर आ गया ना, ये टॉप वाला हाइट। अच्छा, फ्लोर प्लान दोनों का सेम है। इसका मतलब जहाँ जहाँ ग्राउंड फ्लोर की वॉल आई है वहीं वहीं पर फुटिंग की वॉल भी आएगी। तो बेटर है अगर मुझे ग्राउंड फ्लोर का प्लान यहाँ दिख जाए तो मैं आराम से ट्रेस कर पाऊँगा। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं यार, देखो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ में अभी ये वॉल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है क्योंकि मैं वॉल कमांड को सेलेक्ट कर रखा है। मैंने बोला अगर मुझे किसी फ्लोर प्लान पर कोई दूसरा फ्लोर प्लान देखना है एज ए अंडरले एलिमेंट, तो आप उसको विजिबल कर सकते हैं। कैसे करते हैं? हम अभी फुटिंग पर हैं, प्रॉपर्टीज़ पर जा रहे हैं। ध्यान ये रखना है कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, ना ही आप किसी कमांड के अंदर होंगे। आप जाएंगे, ये फ्लोर प्लान की ही प्रॉपर्टी दिखा रहा है। आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ नीचे आपको एक अंडरले का ऑप्शन मिलेगा। अंडरले टैब में मुझे क्या देखना है? यहाँ पर ग्राउंड देखना है, तो मैंने ग्राउंड को सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको देखो ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स एज ए अंडरले एलिमेंट्स दिख रही हैं और वो सेलेक्ट भी नहीं होंगी, ठीक है।
नाउ मैंने वॉल को सेलेक्ट किया, मेरी फुटिंग वॉल सेलेक्टेड है, फुटिंग पर मैं हूँ, मैं हाइट डिफाइन की, मैंने ग्राउंड तक चलना है, लाइन ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब मैं आराम से इसको ट्रेस कर सकता हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा बाद में। चलिए इसमें धार भी फेंक रहा है यार 800 mm नहीं है थिकनेस, वो अलग साइज है, वो अलग अच्छा साइज सॉरी अब तो आप फुटिंग बना रहे हो ना। 800 एक के ऊपर एक दोबारा ले करेंगे तो वो वार्निंग देता है। जी ये हो गया। ओके, अब बात आती है यहाँ की, जो हमें थोड़ा सा आप देखें अगर कुछ आर्क शेप्स भी बनानी है, तो अगर हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करें कि यार यहाँ से यहाँ तक कुछ आना है, कुछ बाहर आना है, तो आप देखेंगे आपकी जो 230 mm की वॉल है वो ग्रिड से अंदर की तरफ है, ग्रिड से अंदर की तरफ है। और ये जो बन रही है, अगर ये फुटिंग आपने यहाँ बनाई है तो आपकी मेन वॉल भी ग्रिड पे ही चलेगी फिर। तो इसका मतलब यह है कि आप इसको सेलेक्ट करके बाद में एक बनाने के बाद इसको सेलेक्ट करिए और इसको थोड़ा अंदर मूव कर दीजिए। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेस पार्ट तो 800 का है भाई, वो तो अंदर ही पूरी तरह नहीं भी करेंगे तब भी 230 अंदर आ जाएगा। आप केवल ऊपर वाले पार्ट पे फोकस कर लीजिए। अच्छा, इसी को दोबारा बनाना है तो ये सेलेक्टेड है, ऊपर एक ऑप्शन होता है क्रिएट सिमिलर या CS, यानी कि बार बार कमांड सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेलेक्ट करके CS भी प्रेस कर देंगे तो दोबारा वही कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर मैं वापस आ गया, मैंने बोला यहाँ से अब हल्का सा मुझे बाहर आना है, फिर मुझे हल्का सा इधर जाना है, ठीक है। अब सेम यही काम मैं इधर करता हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ पहले यहाँ पर, फिर मैं थोड़ा सा इधर किया मैंने, मिरर भी कर सकते हैं। और इसको सेलेक्ट नहीं, सेम नहीं है ना, सेम नहीं है इसलिए मिरर नहीं होगा। मैंने इसको हल्का सा बाहर किया और आपने हल्का सा इधर कर दिया। अब इन दोनों में हल्का सा आर्क शेप चाहिए आपको, तो आप आर्क के लिए फिर से एक काम करें, पहले तो क्रिएट सिमिलर, ये जो शेप्स आती हैं यहाँ एक 3 पॉइंट आर्क का भी ऑप्शन होता है, आप 3 पॉइंट आर्क को चूज़ करें और आप बता दें फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, और मिडिल पॉइंट हल्का सा आप आर्क शेप में डाल दें। अंदर की तरफ हो गया रिलीज दिया 1.5। ठीक है, अब आप इसको सेलेक्ट करें अगर, तो यहाँ अपने को इसकी रेडियस देनी है अगर, तो देखो DI से आप प्रेस करके देख सकते हो अगर डायमेंशन को आप चेक करना चाहते हो। फिलहाल इसको पूरे सेट को ये इस ग्रिड से बाहर आ गया, हमें चाहिए पूरा अंदर, लेकिन वो है 230 वाली। तो अगर हम इसको भी हल्का सा सेलेक्ट करें, और क्योंकि वो सेंटर तक तो आएगा ना उसके, पूरे सेट को हमने हल्का सा शिफ्ट करके यहाँ छोड़ दिया बस। अब फुटिंग तो बन गया, लेकिन इस पार्ट पे हमने सिट आउट पे 230 mm वाली वॉल तो नहीं बनाई थी। तो अगर मैं ग्राउंड पर जाता हूँ, अब मैं चाहता हूँ यहाँ मुझे फुटिंग वाला प्लान दिखाई दे, तो सेम वही कहानी, आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए, अंडरले में जाके यहाँ पर फुटिंग सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर फुटिंग नज़र आ जाएगी। अब आप अगेन वॉल, इस बार मुझे जो वॉल बनानी है वो वॉल बनानी है 230 mm वाली, आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आप एक मिस्टेक हो जाए बाद में वरना चेंज करना पड़ेगा, ये सिट आउट एरिया है, सिट आउट एरिया में हाइट होगी मुश्किल से 1.5 फीट, ठीक। अच्छा, अगर आप और ज़्यादा
फोकस करना चाहते हैं आप इसी फिगर पे आगे की तरफ बढ़ें अगर, तो देखो यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये बीच वाला पार्ट नहीं है। और अच्छे से यहाँ देखो ये वाला पार्ट है वो, ठीक है। ये ओपन है, इधर एक वॉल ऐसे बाउंड्री वॉल बना करके छोड़ दिए बाद में, वो भी 400 mm से बनाई है जिससे आपने ये प्लिंथ वाली वॉल क्रिएट की थी। तो ये वर्क तो बाद में होगा, लेकिन ये सिट आउट वाला आप देख सकते हो मुश्किल से अराउंड 1 फीट होगा ये। मतलब हमें डायमेंशन तो नहीं पता, तो हम अंदाजे से 300 या 450 mm ले सकते हैं। तो आप वॉल पे जाइए और इसकी हाइट किसी के साथ कनेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा 450 पर या 300 पर कोई लेवल तो है नहीं। तो हमने बोला कि यार किसी लेवल के साथ कनेक्टेड नहीं है, हम केवल यहाँ वैल्यू देना चाहते हैं 450 mm। हाइट डिफाइन कर दी हमने वॉल की। हाइट डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पर वॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आर्क वाले पार्ट में तो है ही नहीं वॉल, तो आप इस तरीके से बनाकर छोड़ सकते हैं। जब आप इस चीज़ को अब 3D में देखेंगे, यहाँ से फाइन कर दीजिए डिटेल लेवल, इसको थोड़ा शेडेड फॉर्म में देखिए तो आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, शिफ्ट और स्क्रॉल दोनों दबाएंगे आप, ऑर्बिट कर सकते हैं, रोटेट करके देख सकते हैं। शिफ्ट प्लस स्क्रॉल जो माउस का मिडिल बटन होता है, दोनों को प्रेस एक टाइम पर करके रखेंगे तो आप रोटेट करके देख पाएंगे। ठीक, अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको केवल एरिया उतना दिख रहा है ऊपर का, प्लिंथ से नीचे का कुछ नहीं दिख रहा। तो बेसिकली तो ये ऐसा लगेगा जैसे हवा में हो तो हमारा लैंड होना चाहिए, जिसे कहते हैं साइट। तो साइट बनाना तो हम आगे चल के सीखेंगे। सर आपने ये वाली वॉल बनाई थी ना, वो जो आगे ऊपर दिख रही ग्रे ग्रे, ये बनाई थी ना? ये अभी जो हाँ जो हमने 450 mm की बनाई है, जी 450 mm इसकी हाइट दी हमने। तो देखो जब आप 3D में देखते हो ना, तो 3D में देखने के लिए विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए अपने पास अगर 3D की प्रॉपर्टी में आप जाएं तो 3D की प्रॉपर्टी में आपको एक ऑप्शन मिलता है सेक्शन बॉक्स। क्या दिखता है? सेक्शन बॉक्स। मैंने सेक्शन बॉक्स को यहाँ जाकर एक्टिव कर दिया तो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। मैंने यहाँ से देखो ये जो व्यू क्यूब आता है ना, क्यूब, इसको यहाँ से एक थोड़ा व्यू पर लेकर आया, सेट किया, थोड़ा बड़ा किया। मैं चाहता हूँ फ़िलहाल मुझे प्लिंथ से नीचे कुछ नहीं देखना। तो नॉर्थिंग ईस्टिंग से भी जाके कर सकते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन से एलिवेशन पे भी जा सकते हो आप, लेकिन 3D में ही दिखेगा ना, क्योंकि सेक्शन बॉक्स वो एलिवेशन पे नहीं दिखेगा, इसलिए मेरी मजबूरी है 3D में ही रहना सेक्शन बॉक्स के लिए। तो अब मुझे 3D में केवल और केवल जब हटा दूंगा तो ये दिखेगा, और जब मैं इसको एक्टिव कर दूंगा तो मुझे केवल उतना ही पार्ट दिखेगा जितना मैं देखना चाहता हूँ। अगर मैं कट कर दूँ इसको तो ये सेक्शन बॉक्स ना कटिंग करने के काम आता है, कि जो एरिया मुझे एक्स्ट्रा है, मुझे देखना नहीं है, तो आप उसको क्रॉप कर सकते हो इसकी हेल्प से। क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया आप देखेंगे उतना ज़्यादा वो लोड करने में उसको बार बार टाइम लेगा। तो हमने बोला हमें प्लिंथ से नीचे का कुछ देखना ही नहीं है, तो हमने उसको ऐसे देखना शुरू कर दिया जैसा वहाँ दिखाया गया है हमें फ़िलहाल। ठीक है, बाद में आगे चल के जब हम साइट पढ़ चुके होंगे कि साइट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ कवर अप हो जाएगी। बेसिकली नीचे का पार्ट वो नीचे चला जाएगा ज़मीन में, तो वो दिखेगा नहीं हमें साइट प्रिपेयर होते ही। तो ये हमारा देखा कि स्टैक्ड वॉल बनती कैसे है, और इस फ्लोर प्लान पे हमने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया। ये हमें दिया गया है कि अपने को ये बनाना था ग्राउंड फ्लोर का प्लान और फुटिंग का प्लान। फिर इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आप जाएं, ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान दिया गया है। अब फर्स्ट फ्लोर प्लान पर अगर आप ध्यान दें, ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, वो क्या है? वो मिस्टेक ये है कि आपको ये एरिया कवर करना है, मतलब यहाँ पर भी वॉल है,
ये पता हमें जब चलता है जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, 3D में देखने की कोशिश करते हैं फर्स्ट फ्लोर को यहाँ से, तो देखो ये एरिया कवर है, नीचे से वॉल। स्लैब है इसमें। हाँ वो भी है, मैं कह रहा हूँ ये वॉल है ना बेसिकली, यस सर। यहाँ वॉल है जो नहीं दिखाई गई, यहाँ पर भी वॉल बनानी है। तो हमें ये वाला फ्लोर प्लान, ये वाला कौन सा है, फर्स्ट फ्लोर का, तो जब हमारा लेवल बना हुआ है तो हम इस फ्लोर प्लान को भी साथ साथ बना सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर प्लान पर चलते हैं, और फर्स्ट फ्लोर प्लान पर जाने के बाद हमें यहाँ ग्राउंड तो दिख रहा है ऑलरेडी, तो आप उसी का रेफरेंस देख सकते हैं। वॉल में जाइए, 230 mm सेलेक्टेड है, इस बार हम फर्स्ट पर हैं, तो फर्स्ट से हाइट जाएगी हमारी रूफ तक। हमने यहाँ से रेक्टेंगल भी चूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ से ये कॉर्नर एक हो गया। साथ में डिटेल लेवल को चाहें विजुअल को शेडेड कर दें जिससे थोड़ा रिच नज़र आए आपको। और यहाँ पर हमारा एक स्टडी रूम दिखाया गया है, ये पूरा एरिया कवर है तो इसको भी कवर कर दो। फिर मैंने बोला हमें कवर भी करना है बालकनी। अब बालकनी तो ये पूरा दिखाया गया ना, ये वाला पार्ट पूरा कवर्ड है, तो इसको आपने यहाँ तक कर दिया। यहाँ पर ये हमारा पार्ट कवर्ड है और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक कवर कर दो। तो अभी अगर आप 3D में देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान बन गया। तो इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर का प्लान भी और फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी, आप दोनों विद फुटिंग, तो ये दोनों प्लान तैयार हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वहाँ हम ओपनिंग सीखेंगे, लेकिन ओपनिंग्स से पहले हमें ज़रूरी यह है, इस प्रोजेक्ट में तो इतना काम करके छोड़ देना है। फिर इसके अलावा अगर हम टूल्स की बात करें तो हमें ओपनिंग्स पे मूव ऑन करने से पहले मॉडिफाई टूल्स को समझना ज़रूरी है। मॉडिफाई टूल्स कैसे काम करते हैं, जो जस्ट लाइक ऑटोकैड की तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो मैं यहीं पर रोक देता हूँ।